Hello, I'm N.K. Pandey. Welcome back. Today I'm going to explain the first poem of 8th standard from new book, and it is the new book of 8th standard Fantasia. So I am going to explain the first poem, and the poem name is The Brook. This poem is about a brook. Brook means small river, या हम बोल सकते हैं ब्रूक का मतलब स्मॉल रिवर होता है, या एक तरह से जो है मूविंग वाटर बोल सकते हैं, या स्ट्रीम बोल सकते हैं, मतलब बहता हुआ जो पानी है उसको हम द ब्रूक के नाम से भी, बहता हुआ पानी, छोटी सी नदी, या एक तरह से जो है स्ट्रीम, झरना, इसको हम ब्रूक बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है पोएट जो है, इसके जो पोएट है अल्फ्रेड टेनिसन है। इन्होंने जो ब्रूक के बारे में बताया कि ब्रूक जो है कैसे एक तरह से कंटिन्यू, कैसे वो फ्लोइंग उसकी होती रहती है, बिना जो है नदी जो है एक नदी एक तरह से बिना किसी रुकावट के कंटिन्यू कैसे बहती रहती है। तो और यहाँ पे जो एक तरह से ब्रूक के जो है कंपेयर्स जो है मैंस लाइफ, मतलब आदमी के लाइफ से किया गया है, कि इसमें ये बताया गया कि आदमी जो है आता है, उस मतलब उसकी जो बर्थ, उस पर किसी भी आदमी का बर्थ होता है, फिर उसका डेथ होता है, लेकिन ये जो ब्रूक है, जो रिवर है, वो कंटिन्यू बहती रहती है, इसमें वो कभी रुकती नहीं है। तो ये जो पोएम है, जिसके इस पोएम के जो पोएट है अल्फ्रेड टेनिसन है, 1812 में उनका बर्थ हुआ था और 1889 में उनका डेथ हुआ था। और इन्होंने जो एक तरह से जो है इंग्लैंड में जो एक तरह से जब ग्रीन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, तो वहाँ पे पूरे सिटी को जो है मतलब जितने नेचुरल ब्यूटी थे, पूरे नेचुरल ब्यूटी को डिस्ट्रॉय करके और एक तरह से उसको जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया गया, पूरे जो औद्योगिकरण कर दिया गया। तो उसी के बारे में उन्होंने जो एक तरह से जो एक वहाँ की जो पास्ट के जो नेचुरल ब्यूटी थी, उन्होंने इसमें भी एक तरह से डिस्क्राइब किया है। और उसी में एक तरह से जो द ब्रूक है, एक बहती जो रिवर है, उस कैसे बहती है उसके बारे में इन्होंने बताया है। So we now start the stanza number first of the brook. I come from haunts of coot and hern, I make a sudden sally and sparkle out among the fern to beaker down a valley. haunts का मतलब होता है dwelling place, रहना, coot एक टाइप का जो है डक होता है, और हन का मतलब ये भी वाटर बर्ड होता है, ठीक। तो यहाँ पे जो है रिवर अपने आप को, द ब्रूक अपने आप को कहती है कि मैं उस जगह से आती हूँ जहाँ पे जो है कूट और हन रहते हैं, और आई मेक अ सडन सैली, सैली का मतलब फास्ट मूवमेंट, और मैं जब वहाँ से निकलती हूँ तो बहुत तेज, बहुत फास्ट मूवमेंट करती हूँ। एंड स्पार्कल आउट अमॉन्ग द फन, फन जो एक तरह से प्लांट होता है, इट इज द काइंड ऑफ प्लांट हैविंग लिप्स नॉट फ्लावर, जिसमें जो है खाली जो पत्तियां होती है, फ्लावर नहीं होते हैं, लंबे लंबे जो पत्तियां होती है। टू बीकर डाउन अ वैली, बीकर डाउन मतलब एक तरह से फ्लोइंग बाय मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइस, शोर मचाते हुए बहना, उसको हम बीकर बोलेंगे। तो यहाँ पे जो है द ब्रूक मतलब जो रिवर अपने आप को ये बताती है अपने आप को कि मैं जिस जगह से चलती हूँ वहाँ पे जो है कूट और हर नाम के बर्ड रहते हैं, और वहाँ से जब मैं निकलती हूँ तो बहुत ज़्यादा एक तरह से शोर मचाती हुए निकलती हूँ, फास्ट मूवमेंट करती हूँ। मैं एक तरह से फन नाम के जो प्लांट है उनके बीच से होकर के निकलती हूँ, बहती हूँ और चमकती हुए निकलती हूँ, और फिर नीचे आ करके जो वैली है, घाटी है, उसमें जो मतलब बहुत ज़्यादा शोर मचाते हुए आके वहाँ पे गिरती हूँ। पहला स्टेंजा एक बार फिर से। इसमें पोएट ये बता रहा है कि ब्रूक अपने आप को ये कहती है, रिवर अपने आप को ये कहती है कि मैं उस जगह से चलती हूँ जहाँ पे जो है कूट और हन नाम के जो है बर्ड्स रहते हैं, वहाँ से जब मैं चलती हूँ तो अचानक बहुत ज़्यादा जो है फास्ट मूवमेंट करते हुए निकलती हूँ, और ये जो फन नाम के जो है प्लांट हैं उनके बीच से चमकते हुए निकलती हूँ, और वैली में आ करके बहुत ज़्यादा शोर मचाते हुए, नॉइज करते हुए मैं आके गिरती हूँ। Stanza number second. By 30 hills I hurry down or slip between the ridges. By 20 thorps a little town and half 100 breezes. पहले जो कुछ डिफिकल्ट वर्ड है उसका मीनिंग बताना चाहूँगा मैं।
यहाँ पे स्लिप का मतलब होता है निकलना या बहना, फ्लो करना। रिजेस का मतलब होता है पार्ट ऑफ माउंटेन, रिजेस का मतलब होता है पार्ट ऑफ माउंटेन। थॉर्प्स मतलब होता है स्मॉल विलेज। तो यहाँ पे द ब्रुक अपने आप को, जो रिवर है, अपने आप को ये कहती है कि मैं जब चलती हूँ अपने ड्वेलिंग प्लेस से तो वहाँ पे बहुत तेजी से 30 हिल्स को पार करते हुए नीचे आती हूँ, और फिर पर्वत जो एक तरह से पहाड़ी है, पहाड़ी एरिया है, उसको पार करते उसके बीचों बीच से मैं बहती हूँ, और फिर 20 थोरप्स 20 जो है विलेज को पार, स्मॉल विलेज है उसको पार करते हुए, लिटिल टाउन, छोटे छोटे जो टाउन है उसको, एक जो है टाउन को छोटे, लिटिल टाउन एक जो छोटा सा टाउन है उसको पार करते हुए, एंड हाफ 100 ब्रिज है, और जो है 50 जो है एक तरह से हाफ 100 मतलब 50, और 50 ब्रिजेस को भी पार करते हुए मैं निकलती हूँ, बहती हूँ। ये हमारा स्टेंजा सेकंड था। स्टेंजा नंबर थर्ड। Till last by Philip's farm I flow to join the brimming river, for men may come and men may go, but I go on forever। थर्ड स्टेंजा में ब्रुक अपने आप को ये बताती है, जो रिवर है, ये रिवर अपने आप को ये कहती है कि टिल लास्ट बाय फिलिप फार्म आई फ्लो, और मैं कहाँ पे, फिलिप ये नाम है किसी का, बोलती है कि मैं लास्ट में कहाँ तक बह के जाती हूँ, तो फिलिप का जो फॉर्म है वहाँ तक जाती हूँ, और फिर वहाँ पे टू ज्वाइन द ब्रीमिंग रिवर, ब्रीमिंग मतलब भरी हुई, और वहाँ पे जो है फिलिप के फॉर्म के पास एक भरी हुई रिवर है, वहाँ पे उसको ज्वाइन करने के लिए, उसके साथ मिलने के लिए मैं जाती हूँ। फॉर मेन में गो एंड मेन में, सॉरी, फॉर मेन में कम एंड मेन में गो, क्योंकि यहाँ पे ब्रुक का कहना यह है कि आदमी आते जाते रहते हैं, बट आई गो ऑन फॉर एवर, मतलब यहाँ पे ब्रुक का कहना यह है कि जब कोई भी पर्सन हो, उसका बर्थ होता है तो उसका डेथ भी होता है, मतलब आदमी का मरना जीना होता रहता है, लेकिन ब्रुक का कहना यह है, वो ये कहती है कि आदमी तो आते हैं और चले जाते हैं, आदमी उनका बर्थ होता है फिर मर जाते हैं, आदमी का आना जाना लगा रहता है, लेकिन मैं, बट आई गो ऑन फॉर एवर, लेकिन मैं हमेशा कंटिन्यू फ्लोइंग करते रहती हूँ, बहते रहती हूँ। तो एक बार फिर से स्टेंजा नंबर थर्ड का एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे जो है ब्रुक अपने आप को, जो स्मॉल रिवर है, ये अपने आप को ये कहती है कि मैं बहती हुए लास्ट में वहाँ तक बहूंगी जहाँ पे मेरे जो फिलिप है, फिलिप का जो फॉर्म है, वहाँ से लास्ट में बहते हुए वहाँ तक जाऊंगी, और वहाँ पे एक जो है भरी हुई नदी है, उसको ज्वाइन करने के लिए, उसको मिलने के लिए, मतलब फिलिप के फार्म के पास जो है एक नदी है, भरी हुई रिवर है, वहाँ पे मैं जाके, और लास्ट में वहाँ पे जाके मैं मिलूंगी, क्योंकि आदमी जो है आते हैं और चले जाते हैं, आदमी का बर्थ होता है, डेथ होता है, लेकिन मैं कंटिन्यू हमेशा बहूंगी, बहते रहूंगी, कंटिन्यू मेरा फ्लो मूवमेंट होते रहेगा। ये जो है ब्रुक का कहना है। तो स्टेंजा नंबर ये थर्ड था। नेक्स्ट स्टेंजा जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू।